नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं उदयवीर सिंह मावी आपका स्वागत करता हूं यूवी केमिस्ट्री पर। और डियर फ्रेंड, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं। डियर फ्रेंड, पार्ट 5 में हम लोगों ने पढ़ा था कॉलरॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, और आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 6 में पढ़ने वाले हैं 3 टॉपिक्स को। मेनली जो 3 टॉपिक्स नहीं है, टॉपिक तो वो एक ही रहेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड फैराडे के लॉ दिए गए, तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, किस तरह से कैरी आउट होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड फैराडे के लॉ जो दिए गए थे वो क्या है, और देन आफ्टर हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। डियर फ्रेंड, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को भी डिस्कस करेंगे। आइए करते हैं शुरू इलेक्ट्रोलाइसिस के बेसिक इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और इसके एप्लीकेशन के साथ। डियर फ्रेंड, इलेक्ट्रोलाइसिस के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। मेटल प्लेटिंग करने के अंदर, गैल्वेनाइजेशन के लिए, मेटल्स को कोरोजन से बचाने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस के कई एप्लीकेशन हैं। मेटल के प्योरिफिकेशन में भी इलेक्ट्रोलाइटिक जो प्योरिफिकेशन है वो मेथड हम यूज करते हैं, तो काफ़ी एप्लीकेशन है इसके। डियर फ्रेंड, इलेक्ट्रोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होती है, तो हमको समझना होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कोई कंटेनर होता है, उसमें हम मेटल की 2 रॉड डाल देते हैं और उस कंटेनर के अंदर हम भरते हैं वाटर, और वाटर के अंदर डाल देते हैं सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट। तो अब समझते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन को। डियर फ्रेंड, हमने जो सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर डाला था, वो सॉल्ट इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद अपने आयंस में ब्रेक हो जाए। द ब्रेकिंग of a salt into its ions when electricity is passes through the aqueous solution। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। इसमें जो हम कंटेनर लेंगे, जो मेटल की रॉड डिप करेंगे, उसमें एक होगा एनोड, एनोड पर चार्ज रहेगा पॉजिटिव, और एक मेटल की रॉड रहेगी कैथोड, और कैथोड पर चार्ज रहेगा नेगेटिव। जनरली एनोड पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव होता है। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जो सॉल्ट आयन में टूटेगा, उसके जो नेगेटिव आयन होंगे वो स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, वो एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, और जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो ये प्रोसेस रहेगा इलेक्ट्रोलाइसिस का। तो इलेक्ट्रोलाइसिस है द ब्रेकिंग ऑफ ए सॉल्ट इनटू इट्स आयंस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पासेस थ्रू देयर एक्वस सॉल्यूशन। अब इसकी एक खासियत है, आपने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होती है। मतलब रिएक्शन अपने आप होती थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है या इलेक्ट्रोलाइसिस है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसको हम फोर्सफुली कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करा के, या इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन को चेंज करके। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है। डियर फ्रेंड, रिडॉक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। अब इसमें ऑक्सीडेशन जो होता है वो एनोड पर होता है, और एनायन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। रिडक्शन होता है वो कैथोड पर होता है, और कैथोड के जो सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव आयन होते हैं वो सरप्लस इलेक्ट्रॉन को, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस पूरी प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, जो मेटल की रॉड हम ले रहे थे एनोड और कैथोड, एनोड की रॉड सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व हो जाती है धीरे धीरे, और जो आयन होता है सॉल्यूशन से वो कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाता है। तो इसमें हमें बेसिक चीज यही समझनी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है। एनोड की रॉड डिप हो जाएगी, कैथोड पर डिपोजिशन हो जाएगा,
कैथोड पर रिडक्शन होगा और एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। अब कैथोड पर जो डिपोजिशन होगा मेटल की रॉड का, मेटल आयंस का, उसके लिए फैराडे ने लॉ दिए। क्या कहते थे फैराडे के लॉ? आप सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस को समझेंगे। एनोड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को बदल देते हैं तो एनायन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को एनोड पर डोनेट कर देगा। कैसे करेगा? एग्जाम्पल के लिए अगर हमने लिया हमारा जिंक का एनोड है और जिंक एक्सेप्ट करेगा SO4 2 नेगेटिव को, तो ये क्या करेगा, ZnSO4 बना लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे एनोड पर। तो एनोड पर हो जाएगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पर अगर यही जिंक आयन सॉल्यूशन के अंदर होता, ZnSO4 होता, तो यही Zn2 पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते और Zn का सॉलिड बना लेते और जो Zn का सॉलिड बनता वो कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाता। अब इसका एप्लीकेशन अभी मैं बता रहा था कि अगर हमें मेटल्स को प्योरीफाई करना हो तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कराते हैं उसकी, जिसको हम सेपरेट आइसोलेशन ऑफ मेटल्स चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, हम इम्प्योर मेटल का एनोड बना लें और प्योर मेटल कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगी, यहां डिजॉल्व होगी और यहां डिपॉजिट होगी। अब इसके लिए फैराडे ने लॉ दिए। अब फैराडे ने जो लॉ दिए थे इलेक्ट्रोलाइसिस के, उसमें पहला लॉ ये कहता था, जो हम कैथोड ले रहे हैं, कैथोड पर मेटल डिपॉजिट हो रही है, तो फैराडे ने कहा द मास ऑफ मेटल W, ये ग्राम में होता है, डिपॉजिटेड एट कैथोड, जो मेटल का मास कैथोड पर डिपॉजिट होगा, डायरेक्टली पास प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास थ्रू इट। W जो मेटल का डिपॉजिट होगा वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा, W प्रोपोर्शनल टू Q के, और W इज इक्वल टू ZQ। Q चार्ज है और Z एक कांस्टेंट है। Z का जो नाम है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, ECE। तो W इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ZIT के, क्योंकि Q बराबर IT होता है। अगर इफ I हमारा 1 एम्पियर हो और T 1 सेकेंड हो, मतलब अगर हम 1 कूलम्ब के चार्ज को पास कराते हैं तो जो मास डिपॉजिट होगा उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस की डेफिनेशन आपको देनी है तो आप सिंपल डेफिनेशन देंगे, द मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड बाय पासिंग 1 एम्पियर करंट फॉर 1 सेकेंड इज कॉल्ड ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। अब फॉर्मूला आ जाएगा W इज इक्वल टू ZIT के। अब Z जो होता है ये होता है E अपॉन F के बराबर, इक्विवेलेंट मास अपॉन फैराडे कांस्टेंट। तो E बराबर होता है मोलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर इनटू F। अब वैलेंस फैक्टर जो होता है हमारा वो एसिड के लिए H प्लस, बेस के लिए OH माइनस और सॉल्ट के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, जैसे आपने अगर जिंक सल्फेट लिया तो वैलेंस फैक्टर रहेगा 2, अगर आपने AgNO3 लिया तो वैलेंस फैक्टर रहेगा 1, अगर आपने AlCl3 लिया तो वैलेंस फैक्टर रहेगा 3। तो हमारा जो W होगा वो W इज इक्वल टू हो जाएगा मोलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर इंटू F इंटू IT के। F फैराडे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम्ब। अब हम इन सारी वैल्यूज को रखते हैं तो हमें रिलेशन निकल के आता है W इज इक्वल टू M अपॉन वैलेंस फैक्टर इंटू F इंटू IT। तो क्या निकलेगा, W अपॉन M इंटू वैलेंस फैक्टर इंटू F इज इक्वल टू IT। यह है फैराडे का पहला लॉ और फैराडे के फर्स्ट लॉ से ही सेकंड लॉ ड्राइव होगा। अब आपको क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे, मैंने एग्जांपल्स में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनको मैं डिस्कस भी करूंगा। अगर आपको W गिवन होगा तो I या T में से एक पूछेगा
और अगर IT दोनों दिए हुए होंगे तो W पूछेगा। एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि आपको IT दोनों देकर वो डेंसिटी भी देगा और डेंसिटी के बाद वो मेटल की जो परत डिपॉजिट होगी, जो लेयर डिपॉजिट होगी, उसकी थिकनेस पूछ लेगा। तो उसके लिए आपको वॉल्यूम निकालना होगा और एरिया इनटू लेंथ करके हम उसका थिकनेस निकाल लेंगे। तो डियर फ्रेंड, फैराडे का फर्स्ट लॉ हमें निकल के आ गया, W/M ये मोल हो गया, मोल इनटू वैलेंस फैक्टर इनटू F इज इक्वल टू IT। एग्जाम्पल के लिए आपने कैल्शियम का 1 मोल डिपॉजिट करना है, मतलब 40 ग्राम का हो या 1 मोल का हो, तो कैल्शियम का वैलेंस फैक्टर होगा 2, तो जो चार्ज रिक्वायर होगा 1 मोल ऑफ कैल्शियम के लिए वो 2F होगा। अगर आपने एल्यूमिनियम का 1 मोल डिपॉजिट करना है तो आपको W/M ये वैल्यू हो जाएगी 1, मतलब 27 ग्राम कैल्शियम अगर डिपॉजिट करना है तो उसका वैलेंस फैक्टर होता है 3F चार्ज रिक्वायर होगा। अगर आपको कोई भी मेटल उसका वैलेंस फैक्टर पता है तो उसके जितना वैलेंस फैक्टर होगा उतने ही F का चार्ज रिक्वायर होगा मेटल को डिपोजिशन के लिए। अब करते हैं बात, ये फैराडे के सारे डेरिवेशन है, मैंने पहले करा दिया है, W प्रोपोर्शनल टू Q के और Q इज इक्वल टू IT, तो W इज इक्वल टू ZIT के। Z की डेफिनेशन, अगर I बराबर 1 एम्पियर है, T बराबर 1 सेकेंड, तो W बराबर Z के होगा। ZE/F है, तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, W/M इज इक्वल टू वैलेंस फैक्टर इनटू F इनटू IT, सॉरी इज इक्वल टू IT, या मोल इनटू F इनटू वैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू IT, और F की वैल्यू 96,500 कूलॉम है। अब हम बात करते हैं फैराडे के सेकंड लॉ की। फैराडे का सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर W डायरेक्टली Q के प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम 2 सॉल्ट के सॉल्यूशन लें डिफरेंट अलग अलग कंटेनर्स में और उनसे इक्वल इलेक्ट्रिसिटी पास करें, तो इक्वल इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद उनके जो मास डिपॉजिट होंगे मेटल्स के वो इक्वल नहीं होंगे। अगर पहले लॉ की हम बात करें W प्रोपोर्शनल टू Q के, और Q अगर सेम है तो 2 मेटल्स के जो मास है वो सेम डिपॉजिट होने चाहिए, लेकिन वो सेम डिपॉजिट नहीं होंगे, दे प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। कैसे? पहले लॉ के अकॉर्डिंग W1 इज इक्वल टू Z1I1 T1 और W2 इज इक्वल टू Z2I2 T2, तो I1 T1 इज इक्वल टू I2 T2, दोनों से बराबर इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो W1/W2 अगर मैं करूं तो I1 T1 क्रॉसेज I2 T2, तो W1/W2 इज इक्वल टू बचेगा Z1/Z2, और Z1 की वैल्यू होगी E1/F और Z2 की वैल्यू होगी E2/F। तो फैराडे का सेकंड लॉ कहता था W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2, द masses of metal deposited by passing equal electricity from 2 or more solutions is directly proportional to their equivalent masses। तो डियर फ्रेंड, ये फैराडे का सेकंड लॉ था। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। डियर फ्रेंड, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पोटेंशियल की एक सीरीज है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज है। बहुत सारी बुक्स में इसको शुरू किया है लिथियम के साथ और बहुत सारी में शुरू किया है फ्लोरीन के साथ। तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है प्लस का 2.87 वोल्ट। अब अगर हम बात करें फ्लोरीन के पोटेंशियल की, तो प्लस का 2.87 वोल्ट है और सबसे कम होता है लिथियम का -3.04 वोल्ट। अगर आपको कभी भी कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या आपको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखनी है, कौन मेटल किस मेटल को डिस्प्लेस करेगा, कौन मेटल किस दूसरे सॉल्ट के साथ
उसके साथ रह पाएगा या उसको डिस्प्लेस कर देगा, ये डिसाइड करेगी। 1 मिनट में अब बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाता हूं। सबसे ऊपर है फ्लोरीन, फ्लोरीन का पोटेंशियल प्लस का 2.87 वोल्ट। सबसे नीचे है लिथियम, माइनस का 3.04 वोल्ट। तो डियर फ्रेंड, नीचे की तरफ जाने पर रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है और ऊपर की तरफ जाने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है। तो इसका मतलब हुआ ऊपर वाले बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुए। इनमें से मैं 2 को अभी आपको यहां से पिक करता हूं। जैसे हमने लिया Zn का पोटेंशियल है माइनस का 0.76 वोल्ट और कॉपर का जो पोटेंशियल है वो है प्लस का 0.34 वोल्ट। अब आप देखेंगे कि जो माइनस वाला है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है हमेशा उसका एनोड बनता है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको बनाना हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाना हो तो जिसका पोटेंशियल ज्यादा हो उसको कैथोड बनाएंगे और ज्यादा पोटेंशियल वाले पर कम पोटेंशियल वाला मेटल आकर डिपॉजिट हो सकता है। तो कम पोटेंशियल वाले का एनोड बनाओ, एनोड जाकर कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। अगर आपने उल्टा कर दिया, ज्यादा पोटेंशियल वाले का कैथोड बना दिया और कम पोटेंशियल वाले का एनोड बना दिया, तो एनोड पर चूंकि ऑक्सीडेशन होता है और वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कम पोटेंशियल वाला होना चाहिए। अब आपने ज्यादा पोटेंशियल वाले को एनोड बना दिया और कम वाले को कैथोड बना दिया, तो वो रिएक्शन उनके बीच में होगी ही नहीं, वो एज इट इज रहेंगे। आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से यही समझना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जिनके पोटेंशियल ज्यादा होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होता है रिडक्शन, और जिनका रिडक्शन होता है वो होता है कैथोड पर। तो अगर आपको किसी का रिडक्शन कराना है, मतलब कोई भी मेटल कैथोड पर डिपॉजिट करनी है, तो हमें वो लेना है जिसका रिडक्शन हो सके, और रिडक्शन होता है ज्यादा पोटेंशियल वाले का। तो आपने ज्यादा पोटेंशियल वाले मेटल का सॉल्ट लिया और उसको हम कैथोड पर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसको आप जरूर गौर से समझ लेंगे। सिर्फ इतना समझना है, ज्यादा और कम पोटेंशियल को, जो ज्यादा पोटेंशियल वाले होते हैं, ज्यादा पोटेंशियल वाले मेटल डिस्प्लेस हो जाते हैं कम पोटेंशियल वाले मेटल्स से। सिंपल वर्ड्स में, बिल्कुल सिंपल, अगर यहां में जिंक का पोटेंशियल -76 वोल्ट है और जिंक के ऊपर आयरन का पोटेंशियल 0.44 वोल्ट है, तो जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। सॉरी, ज्यादा पोटेंशियल वाले मेटल का रिडक्शन होता है तो जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। ऊपर वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होता है और जिनका रिडक्शन होता है वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, और जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो डिस्प्लेस कर देते हैं। तो नीचे वाले जिनका पोटेंशियल कम है, नीचे वाले जिनका पोटेंशियल कम है वो रिड्यूसिंग एजेंट हैं और उनका ऑक्सीडेशन होता है, और जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो डिस्प्लेस कर देते हैं। तो इस सीरीज में जिनका पोटेंशियल, मतलब जो लिथियम की तरफ है, नीचे की तरफ है, वो डिस्प्लेस कर देंगे और जो ऊपर वाले मेटल हैं वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। नॉन मेटल का केस जस्ट अपोजिट होगा। ऊपर वाले नॉन मेटल, मतलब फ्लोरीन साइड वाले नॉन मेटल डिस्प्लेस कर देंगे नीचे वाले नॉन मेटल्स को। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सारी। अब करते हैं बात हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की। डियर फ्रेंड्स, अगर हम 2 रिएक्शन एनोड और कैथोड पर देखें, एग्जांपल मैं आपको 10th क्लास की एक रिएक्शन का देता हूं। आपने लिया NaCl, नॉर्मल सोडियम क्लोराइड होता है नमक। आपने अगर उसको मेल्ट किया, मेल्ट मतलब हीट करा, तो वो 2 आयंस में टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस में। अब इससे आपने मोल्टन NaCl से इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो जो Cl माइनस का होगा वो तो चला जाएगा एनोड पर, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा इस तरह से,
2Cl माइनस इज इक्वल टू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पर हो गया ऑक्सीडेशन, और जो Na प्लस होगा वो कैथोड पर जाकर रिडक्शन हो जाएगा। तो NaCl का इस तरह से होगा, लेकिन यह है मोल्टन का। लेकिन अगर हम NaCl को वाटर में डिजोल्व कर देते हैं तो ये दो आयंस में टूटेगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस, लेकिन दो आयंस में वाटर भी टूटेगा, H प्लस प्लस OH माइनस। अब हमारे पास 4 आयन होंगे, 2 प्लस के 2 माइनस के। अब जो माइनस का आयन है वो तो एनोड पर ऑक्सीडाइज होगा, और जो प्लस का है वो कैथोड पर रिड्यूस होगा। तो इन आयंस के बीच में कंपिटिटिव रिएक्शंस होंगी। सिंपल मतलब है कि अगर आपके पास 2 लोग हैं और 2 चेयर हैं तो वो इजीली बैठ जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास 2 चेयर हैं और 4 लोग हैं तो उनमें बैठने के लिए कंपटीशन होगा, और उन चेयर्स पर वो लोग बैठ जाएंगे जो पावरफुल होंगे, या जो रेस्पेक्ट के अकॉर्डिंग जो बड़े होंगे उनको हम बिठा देंगे। यही होता है एनोड और कैथोड पर आयंस में, उनके बीच में कंपिटिटिव रिएक्शंस होती हैं। अब एनोड पर क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन उसका होता है जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो एनोड पर वो रिएक्शन हो जाती है जिसका पोटेंशियल कम होता है, और कैथोड पर वो हो जाती है जिसका पोटेंशियल ज्यादा होता है। मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको अभी 1 मिनट में। तो मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर होता है टू ब्रिंग अबाउट द डिस्चार्ज ऑफ एन आयन इज टर्म्ड एज डिस्चार्ज पोटेंशियल, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है रिक्वायर्ड और कैलकुलेटेड वैल्यू के बीच में, उसे हम ओवर पोटेंशियल कहते हैं। और इसी ओवर पोटेंशियल के कारण SHE का ओवर पोटेंशियल 0 होता है, गैसेज का ओवर पोटेंशियल इक्वल होता है जब 2 या 2 से ज्यादा स्पीसीज, मतलब आयन है या स्पीसीज का मतलब एक ही इलेक्ट्रोड पर सेम रिएक्शन के लिए कंपटीशन हो रहा हो, तो डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होंगे विच डिसाइड्स बाय पोटेंशियल ऑफ डिफरेंस स्पीसीज। एनोड पर स्पीसीज जिसका पोटेंशियल कम होगा, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, एनोड पर क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट का होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट का पोटेंशियल होता है कम अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिनके पोटेंशियल कम होंगे वो रिएक्शन एनोड पर होंगी, और वाइस वर्सा कैथोड का है, कैथोड पर वो रिएक्शन होगी जिसका पोटेंशियल ज्यादा हो और उसका रिडक्शन हो जाएगा। मैंने एग्जांपल यहां लिया है, यहाँ NaCl का, मोल्टन NaCl Na प्लस प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, ऑक्सीडेशन एनोड पर होगा, रिडक्शन कैथोड पर होगा। लेकिन अगर हमने एक्वस NaCl लिया, ये रिएक्शन NaCl के लिए नहीं, किसी भी सॉल्ट के लिए ईच इलेक्ट्रोड पर 2 कॉम्पिटिटिव रिएक्शन होंगी, 2 प्लस की 2 माइनस की। माइनस की रिएक्शन कम पोटेंशियल वाली करेंगे हम, और प्लस की ज्यादा वाली करेंगे। तो यहां Cl जो एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका पोटेंशियल है माइनस का 1.36 वोल्ट, और जो H2O का ऑक्सीडेशन हो रहा है O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन में, उसका पोटेंशियल है माइनस 1.23 वोल्ट। तो कम किसका है? Cl2 का। तो एनोड पर क्लोरीन गैस रिलीज होगी। इसी तरह अगर मैं कैथोड की बात करूं तो कैथोड पर एक तो Na का रिडक्शन हो रहा है जिसका पोटेंशियल है 2.71 वोल्ट, और एक वाटर का रिडक्शन हो रहा है H प्लस का जिसका पोटेंशियल है माइनस का 0.83 वोल्ट। तो 0.83 ज्यादा है, तो कैथोड पर रिएक्शन होगी ये वाली, और एनोड पर रिएक्शन होगी Cl2 वाली। तो अगर मैं NaCl की 10th क्लास की, और ये 11th क्लास में, 10th क्लास में, 12th क्लास में, तीनों क्लासेज में ऑक्सीडेशन ऑफ NaCl है, इसमें अगर मैं NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करूं तो NaCl प्लस H2 अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो Cl2 गैस रिलीज होगी एनोड पर, H2 गैस रिलीज होगी कैथोड पर, और NaOH सॉल्यूशन में बचा रह जाएगा। तो दिस इज द मेथड टू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करने की ये मेथड भी है। तो डियर फ्रेंड, ये था आपका इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे लॉ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, 4 टॉपिक थे। अब मैं 1-2 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूं
क्वेश्चंस के लिए मैं सेपरेट आपके लिए लेक्चर बनाऊंगा अलग से, उस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आप इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करें, स्क्रीनशॉट ले लेकर, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, और अगर कुछ समझ में ना आए तो जरूर पूछें। मैं एक फैराडे लॉ का क्वेश्चन जरूर कराना चाहूंगा। मैंने फैराडे लॉ का फॉर्मूला लिखा था W/m इंटू वैलेंस फैक्टर इंटू F इज इक्वल टू IT। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो वैलेंस फैक्टर हो गया 2। 10 मिनट के लिए, 10 मिनट का मतलब T हो गया 10 इंटू 60, और 1.5 एम्पियर की करंट, तो 1.5 एम्पियर का मल्टीप्लाई कर दो। तो पूछा क्या है W, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग W का फॉर्मूला रहेगा W इज इक्वल टू ITM अपॉन वैलेंस फैक्टर इंटू F। बस वैल्यू रखनी है। IT है हमारा 600 इंटू 1.5, 900 IT है, और M हमारा कॉपर का है 63.5, तो वैलेंस फैक्टर इसका रहेगा 2, और फैराडे कांस्टेंट है 96,500। तो इसकी जो वैल्यू होगी W की वो आ जाएगी 0.2938। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 0.5 एम्पियर मतलब I गिवन है 0.5 एम्पियर, T गिवन है 2 आवर, तो 2 आवर को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 2 इंटू 60 इंटू 60, और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने के लिए हमें सबसे पहले IT इज इक्वल टू NE, ये फॉर्मूला यूज करना है। हमें निकालना है यहाँ N, तो N इज इक्वल टू IT अपॉन E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो डियर फ्रेंड, ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी से देख लेंगे। मैंने ये वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं। 1 मोल, फिर फॉर्मूला वो यूज करेंगे W/m इंटू वैलेंस फैक्टर इंटू F इज इक्वल टू Q या IT। तो 1 मोल W/m 1 हो गया, वैलेंस फैक्टर 3 हो गया, तो 3F चार्ज रिक्वायर होगा 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए, 2F चार्ज रिक्वायर होगा 1 मोल कॉपर के लिए, और MnO4 में वैलेंस फैक्टर 5 आएगा। MnO4 माइनस से अगर Mn2 पॉजिटिव में अगर हम रिडक्शन कराते हैं तो +7 से +2 होगा, तो वैलेंस फैक्टर 5 होगा, चार्ज रिक्वायर होगा 5F। अगर कूलम्ब में पूछता है तो 96,500 रख दो, अगर फैराडे में पूछता है तो 96,500 रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ F में उसको लिख देंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं डियर फ्रेंड एनसीईआरटी के, इनको आप करके अपनी प्रॉब्लम्स जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग यूवी केमिस्ट्री। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।